आज मैंने किचन में देखा तो बैंगन पड़े थे। जब मैंने बैंगन देखे तो मैंने सोचा कि अब इसके लिए कैसी हिम्मत निकालूं और इनको कैसे बनाऊं कि ये मज़ेदार और लज़ीज़ बने। लोग कहते हैं कि बैंगन खाने से मोहब्बत कम होती है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ, अगर आप ऐसे एक दफ़ा खा लें तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएँ, फिर आपको बैंगन खाने से मोहब्बत ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी। चलिए आज हम बनाते हैं बैंगन एक नए स्टाइल में। मैंने किया बैंगन को दरमियान में से कट, उसके अंदर कट्स लगाए गहरे गहरे और उसके अंदर मैंने चाट मसाला, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्च ऐड करके सब मिक्स कर दिया, उनके अंदर भर दिया और फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डाल के उनको मैंने दम पे रख दिया। जब वो एक तरफ से फ्राई हो गए तो फिर मैंने उनको पलट के दूसरी तरफ कर दिया, जब वो दोनों तरफ, ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएँ। उनके फ्राई होने के बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन और सब्ज़ मिर्च और टमाटर काट ली, ताकि अच्छा सा एक साथ में मसाला भी तैयार कर लिया जाए, ताकि बैंगन खाने का मज़ा दोबाला हो जाए। मैंने उनको अच्छे से काट लिया। काटने के बाद मैंने फ्राई पैन में डाला ऑयल डालने के बाद उसमें मैंने डाले टमाटर, उनके ऊपर मैंने डाला लहसुन के ऊपर मैंने डाल दी सब्ज़ मिर्च अच्छे से डालने के बाद उसको मैंने दम पे रख दिया। जब वो नरम हो गए तो मैंने टमाटरों के ऊपर से छिलका उतार दिया। छिलका उतारने के बाद मैंने उनको मिक्स करना शुरू कर दिया। टमाटर बहुत ज़्यादा नरम हो चुके थे और उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करते हुए मैंने उसमें ऐड कर दी छोटी सी प्याज, ताकि उसका मज़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाए। जो मैंने मिक्स मसाले बनाए थे, चाट मसाला, लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्च, इनको मैंने इसमें दोबारा से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से पकाया। बिल्कुल धीमी सी आंच पर इसको मैं भूनती रही। जब वो भूनकर तैयार हो गया तो मैंने पेश किया एक प्लेट में साथ में मैंने रखा वो भुना हुआ बैंगन और साथ में डाला ये मसाला, और इसके साथ जब मैंने रोटी खाई तो मेरे होशो हवास ही उड़ गए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा ऐसे बैंगन खाने के बाद आप बैंगन का सालन भूल जाएंगे।